जिस तरीके से इतने महीनों से ये यहाँ रह रही है, ये जगह नहीं है इसकी। और अब मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेगम साहबा, बेगम साहबा। क्या हो गया सईदा? वो रानिया बिटिया की तबीयत खराब हो गई है। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। फोन भी बंद जा रहा है। मुझे अलीजे के कमरे में उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं उसके कमरे में जाकर वो जज्बाती हो गया। मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि कहीं गुस्से में उनके घर ना चला जाए। अल्लाह ना करे जज्बाती होकर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो। पहले वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, कुछ और किया तो मुझे डर है कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं देखता हूँ। इतनी देर हो गई है, वो लोग अब तक वापस नहीं आए। पता नहीं रानिया की तबीयत कैसी होगी। बैठे बिठाए परेशानी शुरू हो गई। अल्लाह ताला रानिया और उसके बच्चे की हिफाजत करे। आमीन। चलो भाई, ये खाना भी गर्म हो गया है, मैं खाना निकाल रही हूँ। आप खा लीजिए, मुझे भी भूख नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे आप तो खा लीजिए, वो लोग वापस आ जाएंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं तब खा लूंगी। चलो ठीक है, मैं खा लेती हूँ। मैंने आपको मना किया था ना, रानिया को किसी किस्म की मेडिसिन नहीं देनी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, रानिया तो कोई दवा नहीं लेती है। आपने तो सब कुछ बंद कर दिया था ना। अब तो वो सिर्फ वही विटामिन लेती है जो आपने बताए थे। देखिए, मैं आपसे गलत नहीं कह रही। मुझे रानिया ने खुद बताया कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही है। लेकिन उसके पास ये दवाएं आई कहाँ से, जबकि मैंने तो उसके पास से। लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो ये मेडिसिन सही है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन इसका बहुत नुकसान है। अगर आप चाहती हैं कि रानिया और उसका बच्चा खैरियत से रहे तो आपको मुस्तकिल उसको निगरानी में रखना होगा। अब कैसी वो? बच्चा और रानिया आप दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मुझे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये वक्त उसके लिए वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तब्रेज़, बेटा ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, मैं रानिया के पास रुक जाऊंगी। मैं रुकता हूँ आपके साथ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम जाओ घर। Are you sure? हाँ। मैं आपको मुनासिब लगते मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत हो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। ठीक। फोन भी बंद है, कहाँ रह गए? शहरीना जी बहू, राहिल से बात हुई तुम्हारी? उन्हीं को फोन करी थी, पता नहीं फोन भी ऑफ जा रहा है उनका। कहाँ चला गया वो? आप कहाँ थे? कब से फोन करी, आपका फोन भी ऑफ है। राहिल कहाँ थे बेटा तुम सारा दिन? फोन भी बंद था तुम्हारा। हमारा परेशानी से बुरा हाल हो रहा था यहाँ। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? क्या मतलब? परेशानी वाली बात तो है। अलीजे के कमरे में तुमने ऐसा क्या देखा जो जज्बाती हो गए? राहिल, कहाँ जा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, कुछ बताओ मुझे। कुछ बातों की हकीकत मेरे सामने आ गई थी अम्मी, वरना मैं तो पूरी जिंदगी गलतफहमी और धोखे में ही रहता। अच्छा हुआ उस एहसान का बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर गया। क्या मतलब? राहिल बेटा, राहिल,
तुम सोई नहीं अब तक, जाग रही हो? आपका ही इंतजार कर रही थी। रानिया की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? क्या आपके साथ वापस नहीं आई? डॉक्टर्स आज रात उसको ऑब्जर्व करेंगे, कल आ जाएगी। वैसे उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। खाना खा ले। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जानता हूँ तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया। प्लीज ऐसा मत करें। अपने घर वालों से मेरे लिए झगड़ा मत करें। अलीज़ा, मैं सिर्फ तुम्हारे हक के लिए लड़ा हूं, जो लड़े बगैर नहीं मिलेगा। आप ही तो कहते थे कि सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अभी सब लोग रानिया की वजह से परेशान हैं। ऐसे में आप मेरे लिए झगड़ा करेंगे? इस बात को प्लीज रहने दें। वैसे भी जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं वो ही बहुत है। मुझे तो उसकी भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानती। क्या मतलब? हर बात पूछी नहीं जाती है, कुछ बातें महसूस भी की जाती है। खाना नहीं खाओगी मेरे साथ? मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे, लबों पे आके जम जाता है जो वो आप प्लीज थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहां कुछ ना बचा बाकी वहां पे, पल दो पल का अंधेर है, पल दो रोटी देना। पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। आपके बगैर मेरे लिए एक एक पल एक सदी जैसा है। काश मैं आपके पास आ सकती शामिर। तबरेज का रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, कुछ तो ऐसा है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। मेरे लिए तो ये पहले से ही हैरान कुन बात है कि तबरेज जो इतनी असूलों की बात करता है, वो इस लड़की से शादी पर राजी हो गया फौरन। उसने तो मोहसिन साहब कभी ऑफिस में भी आपके किसी गलत फैसले पर आपकी हमायत नहीं की। ठीक कह रहे हो तुम, गलती मेरी है। मैं शगुफ्ता की बातों में आके जज्बाती हो गया और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है खुद। देखें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके पास वक्त है। मैं आपको मशवरा दूंगा, काम के बहाने से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर भेज दें। ठीक कह रहे हो, रानिया की इद्दत भी खत्म हो जाएगी तब तक। वो मोहसिन साहब, तबरेज राजी हो जाए रानिया से शादी करने के लिए? मानना ही पड़ेगा, तबरेज के पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर
मोहसिन साहब परेशानी किस बात की है? समझेंगे आपका मसला हल हो गया। हेलो। तबरेज अलीजा से जितना दूर रहेगा मैं उसके उतना ही करीब जा सकता हूँ। ओहो, ठीक है ठीक है। वो फाइल दिखाओ यार। जी वो मैं गाड़ी से लेके आया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? अभी तो कुछ टाइम है अम्मी, इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अहमद ये क्या बात हुई? इतने महीने गुजर गए और तुम मुझसे मिलने नहीं आए, हालांकि पहले तो कहते कि वीकेंड पे आ जाया करूंगा। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ वादा नहीं करता। खैर छोड़े, आप ये बताएं आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और शरीना भी बिल्कुल ठीक है। लो भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अहमद का फोन है। अहमद मुझे फोन में बात। हेलो अहमद। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपी? और भाईजान कैसे हैं? घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ भाई खैरियत है, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई ना कि अपनी बहन को फोन करके पूछ लो? मैं आपका अम्मी से पूछता रहता हूँ। अरे हाँ भाई मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, वो मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी थी एक लड़की की, कैसी लगी? जी बस ठीक थी। है सच? तो बस ठीक है, हम लोगों ने हाँ कर देते, सही है। और तुम इधर ट्रेनिंग खत्म करोगे, उधर तुम्हारी शादी कर देंगे। हैं अम्मी से बात करो तुम जल्दी से। अम्मी अम्मी ये बात करें। हाँ बेटा। अम्मी मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको, बिजी हूँ मैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी क्या खबर है? अंदाजा तो मेरा ये है कि सब सेट है। मोहब्बत नामा राहिल ने पढ़ लिया है और तब से ना खूब गुस्से में घूम रहे हैं, और उसके वापस घर आने की बात भी दोबारा नहीं की। नाम ले भी कैसे सकता है? ऐसी आवारा और बदचलन बहनों को ना हाथों से गला दबा के मार देना चाहिए। हाँ मगर हमारे लिए तो ठीक है ना। देखिए राहिल भी अब हमारी साइड पे। और अहमद की बात बताऊं, पता क्या कह रहा था? कह रहा था लड़की ठीक। अलीज़ा जी ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फोन है, इससे तुम अपने घर वालों से राब्ता कर सकती हो और जब चाहो मुझे भी कॉल कर सकती हो। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जाना तो पड़ सकता है। तुम जब चाहो मुझसे राब्ता कर सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, और हाँ एक बात और, प्लीज किसी को पता ना चले। तुम्हें तो पता है अम्मी का। मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं जाऊं? राहील तुम होश में तो हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे? तुम उस बहन पर इल्जाम लगा रहे हो, उस बहन पर जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अम्मी समझता तो मैं भी यही था कि अलीज़ा ने मेरी जान बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे फांसी के फंदे से बचा के उसने अपनी खुशियों का गला घोंटा है, लेकिन सच कुछ और है। वो नहीं जो मैं और आप जानते हैं। अच्छा फिर क्या सच है? बताओ मुझे भी पता चले। ऐसा तुम्हें क्या पता चला है जो मेरी मासूम बच्ची को शक के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया? आपको सच जानना है?
ये देखिए अम्मी, सच, इसे पढ़े। इस मोबाइल से किए गए मैसेजेस इस कदर बेहुदा मैसेजेस हैं अम्मी, जिनको पढ़ के अम्मी मेरा खून खौल रहा है। आप पढ़ना चाहेंगे? देखिए, आपको और मुझे तो ये लगता था ना कि अलीजे की शादी हमने जबरदस्ती करवा दी है, तो फिर ये कार्ड्स, अब देखिए इन कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है। वो तबरेज को कब से जानती थी अम्मी, अभी तो और किसी सच की गुंजाइश नहीं बची ना। अच्छा है अलीजे अब यहाँ नहीं है, वरना अगर वो यहाँ होती तो बहुत बुरा होता। इसलिए वो अब जहां है उसके लिए बेहतर यही है कि वो वहां रहे, क्योंकि आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रानिया, सईदा, जी बेगम साहबा, जी जी। ये दवाएं मैंने तुमसे कहा था ना कि रानिया के कमरे से निकाल के फेंक देना, तो कैसे आई उसके कमरे में ये दवाएं? वो तो बेगम साहबा जिस रोज आपने कहा था वो मैंने सारी दवाएं बाहर फेंक दी थी, जो आपने कही थी वही रखी है कमरे में। तो ये उसके कमरे में कहां से आई और किसने मंगा कर दी उसे? इधर आओ, इधर आओ। तुम भी तो चाहती हो ना रानिया के कमरे में? देखो ये दवाएं उसे किसने मंगा कर दी? ये दवाई तो मैंने मंगवा कर दी थी उनको। क्या तुमने? उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, उन्होंने कहा ड्राइवर को फौरन भेजो और दवाई मंगवा कर दो, बल्कि पैसे भी उन्होंने खुद दिए थे। मनोज, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने क्यों दवाई मंगा के दी? मुझसे पूछे क्या किया? छोड़िए उसे। किस बात का बदला ले रही है आप इससे? बदला तो ये ले रही है। तुम जानना चाहते हो ना इसने क्या किया? देखो देखो, ये वो दवाएं जिसे खाने के बाद रानी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, और ये दवाएं मुझसे पूछे बगैर इसने उसे भगा कर दी है, क्योंकि इसके भाई ने मेरे बच्चे को मार दिया और ये उसके बच्चे को मारना चाहती है। मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता इन दवाओं के बारे में। छोड़े आप इसे प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसे जिंदा नहीं छोड़ोगी मैं। तबरेज, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। तुम जानते हो ना वो रानिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अभी वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या पता मेडिसिन का? रानिया ने जो कहा उसने वही किया है। मैं मानता हूँ उसको दवाइयाँ देने से पहले मुझसे या आपसे पूछना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी अम्मी, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा। तो जाने क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर। तुम ये भी भूल गए हो कि इसके भाई ने मेरे जवान बच्चे को मार दिया और अब ये उसकी औलाद को मारना चाहती है, और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें ये तक नहीं होश कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। सब कुछ भूल गए हो तुम। अम्मी, सईदा, आप प्लीज रानी का खास ख्याल रखें। उसको कहीं भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है।
खासतौर पे रात को आपको उसके साथ ही रहना है, समझ रही हैं आप? ठीक है साहब। एलिज़ा, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो दवा वो खतरनाक है उनके लिए। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि उनको बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए मंगवा कर दी थी। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ना। तुम जानती हो कि रानिया किस कंडीशन से गुजर रही है। हम सब कितना परेशान है उसके लिए, ताकि वो इस डिनाइल से निकल आए, अपने बारे में सोचे, अपनी फिक्र करे और आगे बढ़ जाए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। मेरी कोशिश होती है कि उनका पूरा ख्याल रखूं, लेकिन आप जानते हैं ना, वो नफरत करती है मुझसे। एक दफा नॉर्मल हो जाए, आई एम श्योर उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। और एलिज़ा, अम्मी के बिहेवियर के लिए, उनके रवैये के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज आप माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत करें। गलती तो मेरी है। मुझे सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर रानिया और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा एक और जुर्म बढ़ जाता। और अभी तो मैं अपनी पहली आजमाइश से ही बाहर नहीं निकली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, राहिल पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगा रहा है एलिज़ा पे। उस बेचारी ने पहले कम जिल्लत उठाई है, अब उसका भाई भी मुतफर्रिक हो गया उससे। कोई भी बकवास करे, मुझे यकीन है मेरी बेटी मासूम है। उसका ना तबरेज ना किसी और से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं खुद हैरान। एलिज़ा मुझे हर बात बताती थी। उसे फोन पर कोई परेशान करता था, वो भी उसने मुझे बताया था। अगर तबरेज को वो पहले से जानती थी तो सिर्फ एक उस्ताद की हैसियत से। भला इस बात से एलिज़ा और तबरेज के दरमियान कोई ताल्लुक जोड़ा जा सकता? दिमाग खराब हो गया राहिल का, जो दिल में आ रहा है कह रहा है, बगैर ये सोचे कि उसकी बात से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। अपनी बहन पे शक कर रहा है वो। मैंने तो उम्मीद लगा रखी थी मेरी बच्ची इस घर में वापस आ जाए, लेकिन राहिल उसका नाम सुनने को तैयार है। इतना बदगुमान हो गया है उससे। पता नहीं कौन उसके जहन में ये उल्टी सीधी बातें डाल रहा है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कब आए? थके हुए लग रहे हैं, चाय लेकर आऊं?
समझ सकती हूँ मैं आपके दिल का हाल। कहती थी ना मैं आपसे, जरूर कोई बात। समझ तो मुझे इस चीज की नहीं आई कि अगर अलीजे को कोई पसंद था तो हमसे कहती। भला हमारे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता था? कौन सा कभी भी इस घर में किसी ने भी अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत की है? ये सब शायद इसी वजह से हुआ है। उसको इतने लाड से रखा, कभी कोई बात नहीं टाली, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और बदले में हाँ जाने क्या मामला था और क्या हो गया। मगर एक बात है, इस सब में इन दोनों ने खूब अपना उल्लू सीधा कर लिया। सास का कहकर निकाह कर लिया और हम यहाँ सोच रहे हैं कि बेचारी अलीजे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी। पता है, आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जितना बड़ा धोखा हमें अलीजा ने दिया है ना, सबके बाद इस घर में उसका जिक्र तक नहीं होना चाहिए। खुजा उसे वापस लाने की कोशिश की जाए। दिमाग खराब नहीं है मेरा कि मैं अपना वक्त जाया करूं। वो तो लोग जो चाहते थे उन्हें मिल गया और मुझे यकीन है कि वो खुद भी अब वापस नहीं आना चाहेगी। थके हुए आए हैं आप ऑफिस से, वहां की अलग टेंशन, और क्यों परेशान हो रहे? अभी छोड़े, चाय लाऊं आपके लिए अच्छी सी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी पता नहीं कौन आ गया। अच्छा तबरेज बाबा ने दिया है ना? हा? अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, अब तुम अपनी अम्मा से बात कर सकोगे। एक अरसा हो गया अम्मी की आवाज सुने हुए। पता नहीं कैसे हाल में होंगी वो भी। कभी कभार इतना दिल करता है कि उनकी गोद में सर रखूं और उनसे बहुत सारी बातें करूं, उनको अपने दिल का हाल बताओ। बेटा एक बात कहूँ, मानोगी? मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, सारा दिन घर का काम काज करती हो, बदले में तुम्हें जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ की कोई भी बात अपनी माँ को मत बताना, वो तो बेचारे वैसे ही तुम्हारी वजह से तकलीफ में है और बेचैन हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपने हिस्से की सजा तो मैं काट रही हूँ, ये सब कुछ उनको बताकर और अजियत में क्यों डालूं? चलो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह। आप कहाँ जा रही हैं? अरे तबरेज बाबा ने मुझे रानिया के पास रुकने के लिए कहा है। तुम्हें पता है ना, वो किसी वक्त भी अस्पताल जा सकती है। अच्छा देखो, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर देना और सो जाना, डरने की कोई भी बात नहीं है। अच्छा अब तो सब कुछ बदल गया है। जो सन्नाटा मेरे अंदर ठहर चुका है, उसके बाद अब ना अंधेरों से डर लगता है और ना ही तन्हाई खौफजदा करती है। ये किसका नंबर है?
हेलो हेलो अम्मी, मैं अलीज़े बात कर रही हूँ। अलीज़े? अलीज़े बेटा, ये तुम हो? हाँ अम्मी, मैं ही हूँ आपकी अलीज़े। शुक्र है अल्लाह का, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरी बच्ची तुम कैसी हो? अम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? जिस माँ ने अपनी बेटी से महीनों बात ना की, उसे देखा ना, वो परेशान कैसे ना हो? सच कहो तो मैं अपनी सांसें भी इसी आस में ले रही कि मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें गले से लगा लूं। अम्मी आप ऐसी बातें मत करें, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, और अगर मैं रोने लग गई ना तो मुझसे बात नहीं होगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं रोऊं? बेटा मैं तो तुम्हें हंसता, मुस्कुराता और खुश देखना चाहती। अच्छा अलीज़े बेटा बताओ तुम कैसी हो? मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि तुम खुश हो? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, और मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है। बेटा तुम कहोगी तो मैं मान लूंगी क्या? अम्मी मैं सच कह रही हूँ आपसे। तो फिर बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आती तुम? आऊंगी, मिलने भी जरूर आऊंगी, और अब मैं आपको फोन भी करती रहूंगी। अच्छा छोड़े ना, मुझे ये बताएं बाबा कैसे हैं और राहिल भाई कैसे हैं? प्लीज आप राहिल भाई से कहिएगा मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। बल्कि आप मत कहिएगा, मैं खुद फोन करूंगी उनको। अलीज़े अब अम्मी मुझे कुछ काम है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाबा बुलाया था आपने? हाँ बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कल इस्लामाबाद चलो। कल? क्यों खैरियत बाबा? वो एक प्रोजेक्ट है, उस पर 3-4 हफ्ते लगेंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसे तुम देख लो। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है मुझे तो उसका कुछ आइडिया नहीं है बाबा। प्लीज आप चले जाए ना, वैसे भी मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज तो कर रहा हूँ, साथ साथ अपना काम भी है। यार तुमने ये फैसला कर लिया है कि मैंने तुमसे जो कुछ कहना है तुमने ना ही कर दी। जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना होगा, और बहुत कर ली है ना तुमने अपनी मनमानी। अब वही होगा जो मैं कहूंगा। तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के 3 हफ्ते के लिए यहाँ से चला जाऊँ? कुछ अजीब सी बात लग रही है बाबा मुझे। अच्छा वैसे भी मुझे ये बताएं कि वहाँ कौन सा ऐसा काम है जो इसके बगैर नहीं हो सकता है? अब देखे ना, रानिया की डिलीवरी बहुत नजदीक है, उसका यहाँ होना जरूरी है। मैं अकेली सब कुछ कैसे देखूंगी? यही लेकर जाते हैं उसे हॉस्पिटल। यहाँ मैं हूं ना, और फिर ड्राइवर भी हैं। मसला क्या है? मैनेज कर लेंगे इसके बगैर। इसका यहाँ रहना जरूरी नहीं है। जरूरी है बाबा, और अगर आप यहाँ मेरे बगैर मैनेज कर सकते हैं तो आई एम श्योर वहां पे मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग होंगे जो कि आपका काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। अनलेस मुझे यहाँ से भेजने की कोई और खास वजह है। जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ। इसलिए मैं तुमसे मशवरा नहीं मांगता हूं, क्योंकि तुमने जब बात करनी है उलट कर दी। अब अपनी मर्जी करो, संभालो जैसे भी संभालना हो। आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, ये तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ यहाँ से। खाना तो पड़ेगा ना आपको। तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली?
जाओ यहाँ से। ये नहीं, लेकिन मैं तो हुक्म दे सकती हूँ ना। चलो, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तुम्हें, हाँ? और ये देखो, सब तुम्हें खत्म करना होगा। शाबाश, मैं खिलाती हूँ अपनी बच्ची को। ये लो, ये लो, शाबाश। ये नहीं ताई अम्मी, मुझे खाना नहीं खाना, पर आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरी तो हसरत ही रही है। मुझे और तबरेज को तो हमेशा तुमने अपने पीछे भगाया है। एक शामिर ही था जिसे तुमसे अपनी हर बात मनवाना होती थी। शामिर कहाँ है? शामिर, शामिर।